आज हम इस ब्लाउज़ का फुल ट्यूटोरियल बताएंगे, जिसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। जो इसका मेज़रमेंट इसकी लंबाई है 14.5 इंच, उसमें हाफ प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। शोल्डर है हमारा 9 इंच, 9 इंच में हाफ प्लस करेंगे 9.5 हो जाएगा। 9.5 को शोल्डर को हमें आधा करना होता है, तो 9.5 का आधा 5.25 होगा। कंधा हमारा 2.5 है, 2.5 में आधा प्लस करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। उसके बाद गोलाई हमारी 5.5 है। गोलाई में हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, इसलिए ये 5.5 ही रहेगी। चेस्ट है हमारा 20 इंच, 20 में हम 2 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा। इसको भी हमें हाफ़ करना होता है, तो उसका हाफ़ हो जाएगा 11 इंच, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे का गला हमारा है 6.25 इंच, उसमें हाफ प्लस करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। पीछे का गला हमारा 8 इंच है, इस पर हाफ प्लस करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। आस्तीन लंबाई हमारी 4 इंच है, उस पर भी हाफ प्लस करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। आस्तीन चौड़ाई हमारी 8.5 इंच है, उस पर हमें 2 प्लस करना होता है, जिससे 10.5 हो जाएगा। मोहरी हमारी 6 इंच है, इस पर 2 प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्लेट जो है लंबाई की 10.5 और बटन पट्टी से इसकी दूरी 4.25 है। कमर है हमारी 24 इंच। अब चलते हैं हम इसकी मार्किंग की ओर। सबसे पहले हम इस कपड़े को ऐसे रखकर इस पर लंबाई का निशान लगाते हैं। डबल फोल्ड करके हम इसको ऐसे रखते हैं प्रेस करके, और फिर हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई है हमारी 14.5, हाफ प्लस 15 इंच। ये हम 15 इंच पे इस पर निशान लगाते हैं। अब हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो है 5.25 इंच। शोल्डर का आधा है 5.25 इंच, यहाँ पे हम 5.25 इंच पे निशान लगाते हैं और इसको सीधा मिला देते हैं निशान से। अब हम इसकी गोलाई पे निशान लगाएंगे। इसकी गोलाई है 5.5 इंच, जो कि वैसा का वैसा लगाते हैं। तो ये हम 5.5 पे निशान लगा के इसको सीधा मिला देते हैं। अब हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट का 4th पार्ट 11 इंच है, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम निशान लगाने के बाद इसको ऐसे जॉइंट कर देते हैं, इसको निशान को मिला देते हैं। अब ये निशान हमको सीधा लगाना होता है, तो हम इसको ऐसे ही सीधा निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे कोने से 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, जो हमें हर ब्लाउज़ में लगाना होता है। अब इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे। ऐसे हम इसकी गोलाई देते हैं। गोलाई देने के बाद ये हमारा पीछे के पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब इसको हम ऐसे ही बाहर की ओर से ऐसी कटिंग कर लेते हैं। इसकी लाइनिंग के अंदर हमें कट नहीं करना है, लाइनिंग के बाहर हमें ऐसे ही आराम से धीरे धीरे कट कर लेना है। ये हमारा बैक का पार्ट हमारी मार्किंग हो गई और ये हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसी से ही फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। इसी को हम रखकर इसमें फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसी को इसके ओपन साइड से रखकर इसका फ्रंट के पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे इसको सेट करते हैं, बराबर से ही इसे सेट कर लेते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम नीचे यहाँ पे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़े पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे सब तरफ से 1/2 इंच पे 1/2 इंच बढ़ाना है हमें, क्योंकि हमें इस पर 13 पट्टी नहीं लगाना है, इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान 1/2 इंच का यहाँ पे हमें बढ़ाना है। अब हम वैसे ऑल अराउंड वैसे ही मार्किंग कर लेंगे, जैसे ही हमारा बैक का पार्ट है वैसे ही हम फ्रंट के पार्ट की भी वैसे ही मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें थोड़ा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हमें यहाँ पे नाप लेना है कि ये 5.25 है या नहीं। थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1/2 इंच की हमें गहराई देनी है, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। हमें इसमें हर
पल्ले मतलब हर ब्लाउज़ में या 1/2 इंच का गहराई देनी होती है। अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जो है हमारा 3 इंच पे हम निशान लगा के यहाँ पे आगे के गले की लंबाई निकालेंगे, निशान लगाएंगे जो कि है 7.25 इंच। 7.25 इंच पे यहाँ निशान लगा के इसको हम ऐसे ही गोलाई दे देते हैं। गोलाई देने के बाद ऐसे ही हम इसको सिंपली गोलाई दे देंगे। हमें थोड़ा गोलाई में ध्यान देना होता है कि हमारी गोलाई जो है ऐसी ही आए जैसे ये भी है। अब हमें इसके चारों तरफ से वैसे ही कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने फ्रंट का पार्ट निकाला बैक का पार्ट निकाला, वैसे ही हम फ्रंट के भी ऐसे ही बाहर मार्किंग के बाहर कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट निकल गया है। बैक के बाद ये हमारा फ्रंट का पार्ट हमें मिल गया। ऐसे ही हमें पूरी तरह से कटिंग कर लेनी है इसके बाहर की तरफ से। हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा निशान जैसा लगा है वैसे ही हमारी कटिंग भी होनी चाहिए। पे हमारी कटिंग गले से हमें ऐसे ही लेकर आराम से काटना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बैक और फ्रंट पार्ट हमारे निकल आए हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं। ये हमारा 2 फोल्ड हो गया। अब हमें 4 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड के बाद हमें 4 फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड हो गया हमारा। थोड़ा सा कपड़ा बचा है, उसके लिए हमें यहाँ पे जॉइन करना पड़ेगा। पहले हम चौड़ाई में नाप लेते हैं, चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से हम कपड़े को रखते हैं। पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई जो है सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारी 9 इंच, यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करते हैं। ऊपर हमें 1.5 इंच का मार्क करना होता है। ये हमें हर स्लीव में करते हैं, या फिर लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, किसी में भी हम 1/2 इंच का ऊपर निशान लगाते हैं। अब इसके बाद हम इसकी सीधा ले लेते हैं और यहीं से नीचे हमें 3 इंच का डाउन करना होता है, क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव है इसलिए हम इसको ऊपर से नीचे डाउन करेंगे। अब हम इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे जो कि है 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा के हम इसको 3 इंच से मिला देते हैं। अब इस 1.5 इंच को हम यहाँ पे 3 इंच से मिला देते हैं। ऐसे निशान लगा के इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमें इसको ऐसे ही सिंपली कट कर लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक कपड़ा जॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा था, इसलिए हम यहाँ पे एक दूसरा कपड़ा जॉइन करेंगे। ऐसे रख के इसको और इसके ऐसे ही कटिंग करके बाद में जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसको अटैच कर लेंगे। इसको बराबरी से रख के हम सीधा इससे इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये स्लीव्स भी मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे दोनों स्लीव्स को अलग कर देते हैं, जो हमें दोनों स्लीव्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हम इस कपड़े को ऐसे ही अटैच करेंगे। ऐसे इस पर जब सिलाई लाइन लगाएंगे तो इसमें ऐसे अटैच कर लेंगे। हमें अपने बैक नेक पर ये डिज़ाइन बनानी है। अब सबसे पहले हम इसको इस कपड़े में रख के, पीछे वाले पल्ले में रख के, इसको बराबरी से रख के इस पर प्रेस लगाना है। ये हमने इसमें प्रेस लगा लिया है।
इसको ध्यान दें कि इसको बराबरी से ही रखें, वरना यहाँ वहाँ होने से पूरी हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। अब हम इसको मेन कपड़े में रख के चारों तरफ से पिन लगाकर अटैच कर लेते हैं। अब हमने इसको अटैच करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। हम इसको वैसे ही अस्तर के हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे। अभी हमारे दोनों आगे के पल्ले हैं, इसमें भी वैसे ही हमको चारों तरफ पिन लगानी है और इसको भी कटिंग कर लेना है। चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे हम, जैसे ही हमने बैक पार्ट को कट किया। ये हमारी डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और ये हमने चुन्नट लगाकर फ्रंट पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बैक और फ्रंट पार्ट हमारे दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स को भी हमने मेन कपड़े में अटैच कर लिया है और इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको सबको ज्वाइन करेंगे। ये हमारे फ्रंट के पार्ट में हमने हुक और आई पट्टी और पाइपिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसे बैक पार्ट में ज्वाइन, हमें इसमें ये वाली फ्रिल लगानी है। हम इसको बनाकर तैयार कर चुके हैं। अब हमें इसको अपनी स्लीव्स में अटैच करनी है। हमें फ्रिल वाली स्लीव्स बनानी है। अब हम इसको दोनों पार्ट में ऐसे लगाकर अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट हमने ये देखिए, हमने दोनों स्लीव्स में ये फ्रिल अटैच कर ली है। इस तरह से आपको दोनों पार्ट में फ्रिल अटैच कर लेनी है। अब हमें इसको पूरा ज्वाइन करना है। इस तरह देखिए हमारा ये ब्लाउज फ्रिल वाला बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी बैक की डिज़ाइन है। ये हम कितनी प्यारी हमारी फ्रिल वाली डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।